लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था का 80% तक हिस्सा ठप हो गया है। ऐसे में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। अब 1 जून से अनलॉक 1 में ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों के शुरू होने से लोगों को काम भी मिलने लगा है। इससे बेरोजगारी दर घटकर आधी हो गई है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से बीते करीब 1 हफ्ते से रोजाना कोई न कोई अच्छी खबर आ रही है। पहले तो अगले साल विकास दर के बाउंस बैक करने के रेटिंग के एजेंसियों के अनुमानों ने कारोबारियों की हौसला अफजाई की। फिच, S&P और मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि 2021-22 से एक बार फिर तेजी का दौर शुरू होगा। पीएम ने भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में भरोसा दिलाया है कि अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत मिलने लगे हैं। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी। हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पीएम के इस यकीन की बानगी रोजगार के मौके बढ़ने के तौर पर सामने भी आ गई है। हालांकि फिलहाल इसकी वजह न तो अर्थव्यवस्था में आई तेजी है और न ही सरकार के लिए गए फैसले। ये सुधार तो अनलॉक 1 में ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों के शुरू हो जाने से आया है। दरअसल मार्च के आखिरी हफ्ते में कोरोना महामारी के चलते सरकार को लॉकडाउन का फैसला करना पड़ा था। इस वजह से 25 मार्च से 31 मई तक चले लॉकडाउन के दौरान देश की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। 22 मार्च को देश में बेरोजगारी दर 8.41% थी, जो 5 अप्रैल को बढ़कर 23.38% हो गई। वहीं 11 मई को ये 24% पर पहुंच गई। लेकिन अनलॉक 1 के दूसरे हफ्ते में इसमें हैरान कर देने वाली कमी आई और 14 जून को ये 11.63% पर लुढ़क गई। ये आंकड़ा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के एक सर्वे से सामने आया है। CMIE की रिपोर्ट से यह भी साबित हो रहा है कि लॉकडाउन का असर शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा कम रहा। अगर लॉकडाउन के दौरान दोनों जगहों में बेरोजगारी दर की तुलना की जाए तो 22 मार्च को शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 8.66% थी और उस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 8.29% था। 5 अप्रैल को शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़कर 30.93% पर पहुंच गई थी, जबकि उस वक्त ग्रामीण इलाकों में ये 20.21% पर पहुंची थी। 17 मई को शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 26.95% थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 17 मई को बेरोजगारी दर 22.79% थी। 14 जून को शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर गिरकर 13.10% रह गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अब 14 जून को ये कम होकर 10.96% पर आ गई है। उम्मीद है कि अब जिस तरह से लगातार इकोनॉमिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी, उससे ये दर लगातार कम होती चली जाएगी। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है। हम पूरे विश्व की नंबर 5 एक इकोनॉमिक पावर हैं और हम $5 बिलियन अपनी GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे हम विश्व की नंबर 3 इकोनॉमिक पावर बनेंगे US और चाइना के बाद में। तो भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है। हालांकि बेरोजगारी दर अभी भी दोहरे अंकों में है और ये कहीं से भी सामान्य नहीं कही जा सकती। फिलहाल ये लॉकडाउन के मुकाबले आधी से भी कम है, इसलिए ये आंकड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। लेकिन मौजूदा दर के हिसाब से भी अभी बेरोजगारी काफी ज्यादा है। यहाँ से इसे घटाने के लिए सरकार को कड़ी मशक्कत करनी होगी। आज तक ब्यूरो। मोबाइल डेटा का इस्तेमाल लॉकडाउन के दौरान जमकर हुआ है। काम के साथ साथ खाली वक्त में फोन, नेट के इस्तेमाल से डेटा की खपत खूब तेजी से बढ़ गई है। उम्मीद से ज्यादा इस्तेमाल ने भारत में डेटा की स्पीड को कम कर दिया, जिससे लोगों के जरूरी काम भी अटक गए। अब आशंका जताई जा रही है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी होने के बाद एक बार फिर से डेटा की स्पीड थोड़ी ठीक होगी।
कोरोना काल और फिर लागू हुआ लॉकडाउन और दुनिया बन गई ऑनलाइन। शुक्र है कि हम उस दौर में हैं जहां पर मोबाइल, वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट की मदद से घर बैठे भी कई तरह के कारोबार किए जा सकते हैं। खासकर आईटी सेक्टर के लिए तो ये सब कुछ संजीवनी के समान है। ये सब सीमित आईटी सेक्टर तक नहीं है, कारोबार के हर एक हिस्से को इस डेटा ने जबरदस्त मदद की है। लेकिन स्पीड के मामले में डेटा ने लोगों को मायूस कर दिया। लॉकडाउन के दौरान डेटा की डिमांड में 15% की बढ़ोतरी हुई। डेटा नेटवर्क 80 से 85% की पीक क्षमता से काम कर रहे थे, जबकि कोविड के पहले यह आंकड़ा 65 से 75% था। अप्रैल मई में डेटा की औसत खपत में 20% का इजाफा हुआ। मार्च के 10.3 GB से बढ़कर ये 12.4 GB हो गई। ऐसे में ग्राहकों को डेटा की स्पीड में कमी से परेशानी हुई। ओखला की रिपोर्ट के मुताबिक 4 मई को भारत में डेटा स्पीड में 2 मार्च के मुकाबले औसतन 10% की गिरावट आ गई, जबकि ग्लोबल औसत महज 3% गिरावट का था। स्पीड में आई ये गिरावट घर से काम करने को मजबूर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। कंपनियां जो है डेटा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बस धोखा दे रही हैं। किसी का 5 MB का प्लान है, किसी का 10 MB का, किसी 20 Mbps का, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। जब भी डाउनलोड करो तो बस कभी डाउनलोड नहीं होता है। अगर इनके कस्टमर केयर पे कंप्लेन करो तो इनका ये आता है कि सर हम आपकी सर्विसेज जो है इम्प्रूव कर देंगे। 15-15 दिनों तक कोई जवाब नहीं। कंपनी ने दावा किया था कि नेट स्लो नहीं होगा और उन्होंने कहा था डेटा बहुत स्ट्रांग रहेगा, बट वी हैव एक्चुअली फेस अ प्रॉब्लम। जब भी हमारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या हमारे B2B बिजनेस था थ्रू ऑनलाइन एंड आवर नेट इज टू गो स्लो। I did never realize when I was going out of the house for work, but जब घर बैठे रियलाइज किया कि हम सारा साल पैसे पे कर रहे हैं नेट का, और जब हम घर बैठे हैं हमने रियलाइज किया कि ये नेट स्लो हो रहा है। ओखला ने अनलॉक 1 में हालात में सुधार आने का दावा किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 जून को डेटा स्पीड 2 मार्च के मुकाबले 3% बढ़ गई है। हालांकि ग्लोबल एवरेज में ये बढ़ोतरी 6% है। दावा किया जा रहा है कि डेटा स्पीड के मामले में सबसे बुरा वक्त भले ही निकल गया हो, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में सुधार होते ही मुश्किल फिर खड़ी हो सकती है। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि टेलीकॉम कंपनियां निवेश करें, लेकिन कोरोना काल से पहले ही भयंकर मंदी का सामना करने वाली टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह मुमकिन नहीं है। अभी तक टेलीकॉम कंपनियां 6 से 7 अरब डॉलर का निवेश करती थीं, लेकिन इस बार ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 अरब डॉलर ही निवेश कर पाएंगी। ऐसे में AGR की देनदारी के बोझ तले दबी टेलीकॉम कंपनियों ने राहत की गुहार लगाई है, क्योंकि अप्रैल से अब तक 2600 टावर्स और 6000 बेस ट्रांसीवर लगाने के बावजूद ग्राहकों की शिकायतें जस की तस है। भारत में केवल 35% टावर्स में फाइबर सपोर्ट है, जबकि बाकी माइक्रोवेव पर हैं। साथ ही स्पेक्ट्रम की नीलामी की तस्वीर साफ ना होने से स्पीड की मुश्किल जल्द खत्म होती नजर नहीं आती। आदित्य के राणा, आज तक। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।